एक बार महाराजा अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। अचानक बादल गरजने लगे और बरसात शुरू हो गई। अकबर ने कहा, बीरबल, ऐसा क्यों होता है कि जब हम बाहर होते हैं बारिश होती है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो आपकी महानता का असर है। आसमान भी आपको अभिवादन देना चाहता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो फिर अगली बार जब हम बाग में आएं, तो मुझे बता दो कि बारिश होगी या नहीं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जरूर जहांपनाह। अगले हफ्ते जब वे फिर से बाग में गए, बीरबल ने अकबर से कहा कि आज बारिश नहीं होगी, और सचमुच उस दिन बारिश नहीं हुई। अकबर हैरान हो गए और बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज बारिश नहीं होगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने आसमान को देखा और बादलों की गति को समझा। अकबर ने हंसते हुए कहा, आहा, तो तुम भी मौसम का अनुमान लगा सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, प्रकृति हमें हमेशा इशारे देती है, हमें बस देखना और समझना चाहिए। एक बार महाराजा अकबर को एक अनमोल हीरा वाली अंगूठी मिली। उस अंगूठी को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। वह अंगूठी उन्हें इतनी प्यारी लगी कि वे उसे हमेशा पहनने लगे। एक दिन जब अकबर नदी में स्नान कर रहे थे, उनकी अंगूठी पानी में खो गई। अकबर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सभी सिपाहियों और मंत्रियों को बुलवाया और अंगूठी ढूंढने के आदेश दिए। पूरे दिन लोग अंगूठी ढूंढते रहे, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। रात को अकबर बहुत उदास होकर अपने महल में लौटे। उस समय बीरबल ने उनसे कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे एक रात का समय दें तो मैं कोशिश करूंगा कि अंगूठी मिल जाए। अकबर ने सोचा कि अब तक तो अंगूठी नहीं मिली, एक रात और इंतजार करने में क्या हर्ज है। अगली सुबह बीरबल नदी के किनारे गए और कुछ मछुआरों को बुलवाया। उसने मछुआरों से कहा, जो भी मुझे राजा की अंगूठी दिला देगा, उसे सोने का इनाम मिलेगा। मछुआरों ने पूरी कोशिश की और आखिरकार एक मछुआरा अंगूठी लेकर वापस आया। बीरबल ने उस मछुआरे को इनाम दिया और अंगूठी को अकबर के पास ले जाया। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मछुआरे ही अंगूठी ढूंढ सकते हैं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मछुआरे पानी में अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। वे पानी के हर कोने को अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई अंगूठी पानी में है तो मछुआरे ही उसे ढूंढ सकते हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रशंसा करते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी सोच और समझ को सलाम है। एक दिन महाराजा अकबर ने अचानक दरबार में सभी मंत्रियों को एक प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा ज्ञान और किसी ने कहा शक्ति। जब सभी ने अपना जवाब दे दिया तो अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मेरे अनुसार संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। अकबर ने पूछा, तुम्हारा ऐसा कहने का कारण क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, समय ही वह चीज है जिसे हम वापस नहीं पा सकते। सोना खो जाए तो वह कमाया जा सकता है, ज्ञान खो जाए तो वह फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अकबर को बीरबल का जवाब सही लगा। वह बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। समय ही हमारे पास सबसे मूल्यवान संपत्ति है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक दिन अकबर ने अचानक अपने दरबार में घोषणा की कि वह उस सिपाही को स्वर्ण मुद्रा देगा जो सबसे अद्वितीय और अजीब चीज लाकर उसके सामने प्रस्तुत करेगा। सभी सिपाही और मंत्री विभिन्न जगहों पर गए और विभिन्न अजीब वस्त्र, जानवर और सामान लेकर आए। कोई बहुत बड़ा फल लेकर आया तो कोई बहुत छोटा और अजीब जानवर लेकर आया। जब बारी बीरबल की आई तो उसने अकबर के सामने एक आईना रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसा अजीब वस्त्र है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह,
यह वह आईना है जिसमें जो भी देखेगा वह अपनी सच्चाई देखेगा। इसमें वह अपने अच्छे और बुरे दोनों पहलू देख सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी अंदर की खोज करनी चाहिए। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी सोच हमेशा अलग होती है और इस बार भी तुमने सबको हरा दिया। और इस प्रकार बीरबल को स्वर्ण मुद्रा का पुरस्कार मिला। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा कि उसके एक दोस्त ने उससे कुछ सोने की बालियां उधार ली थी, पर अब वापस नहीं कर रहा। वह चाहता था कि उसकी सहायता की जाए। अकबर ने उस व्यक्ति को बुलाया, लेकिन वह नकारा करता रहा कि उसने कभी सोने की बालियां उधार नहीं ली। बीरबल ने देखा कि स्थिति काफी संजीदा हो रही है, इसलिए उसने अकबर से कहा कि उसे एक मौका दे ताकि वह इस मुद्दे को हल कर सके। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा कि वे अगले दिन दरबार में आएं। अगले दिन बीरबल ने एक बड़े से संदूक को लेकर दरबार में स्थापित करवाया और बोला, इस संदूक में एक जादुई शक्ति है जो सच्चाई को पहचान सकती है। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वह इसमें फंस जाएगा। फिर उसने व्यापारी से कहा कि वह अपना हाथ संदूक में डाले और अपनी बात दोहराए कि उसने अपने दोस्त को सोने की बालियां दी थी। व्यापारी ने ऐसा ही किया और अपनी बात दोहराई। फिर बीरबल ने उस दोस्त से कहा कि वह भी वही करे। दोस्त ने हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर अचानक उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और मान लिया कि उसने सोने की बालियां उधार ली थी और अब वह उन्हें वापस कर देगा। सभी लोग बीरबल की चतुराई पर हैरान थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस संदूक में वास्तव में कोई जादू था क्या? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, नहीं जहांपनाह, यह सिर्फ एक चाल थी ताकि सच्चाई सामने आ सके। जब व्यक्ति को लगता है कि उसका झूठ पकड़ लिया जाएगा तो वह अक्सर सच्चाई बोल देता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे कुछ इनाम में जमीन दी। आशा है आपको यह कहानी भी रोचक लगी होगी। अकबर ने देश के प्रमुख स्थापत्यकला विद्यार्थियों से सुनी थी कि वह बहुत कुशल हैं। तभी उसे एक ख्याल आया और उसने तय किया कि वह अपनी जीवनी की सबसे अद्भुत मूर्ति बनवाएगा। वह चाहता था कि जब वह इस जीवन से जाएगा तो लोग उसे उस मूर्ति के माध्यम से याद करें। सभी विद्यार्थियों को बुलाकर अकबर ने अपनी इच्छा को स्पष्ट किया और उन्हें 3 महीने का समय दिया। 3 महीने बाद जब वह मूर्तियां प्रस्तुत की गईं, तो एक से बढ़कर एक अद्भुत थी। लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा और उसे लगा कि उसमें से कोई भी मूर्ति अकबर के जीवन की सच्चाई और उसके महानता को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर रही थी। बीरबल ने एक छोटी सी मूर्ति को उठाया जिसमें अकबर एक गरीब से मिलकर अन्न दे रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस मूर्ति में आपकी महानता, दयालुता और जनता से प्रेम का सही प्रतिष्ठान है। अकबर ने समझा कि बीरबल का कहना सही है। उसने उस विद्यार्थी को इनाम दिया और उस मूर्ति को अपने दरबार में स्थापित कराया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची महानता और मानवता का मूल्य सबसे ऊंचा है। एक दिन अकबर और बीरबल अपनी सैर में घूम रहे थे जब वे एक सूखे हुए कुएं के पास पहुँचे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस कुएं में पानी वापस ला सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर मुझे एक दिन का समय मिले तो शायद मैं यह कर सकूं। अकबर ने उसे एक दिन का समय दिया। बीरबल ने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें कुछ सिक्के दिए ताकि वे कुएं के पास जाकर खेलें और जब वे प्यासे हो तो वे कुएं में पानी ढूंढें। बच्चे कुएं के पास गए और खेलने लगे। जब वे प्यासे हुए, उन्होंने कुएं में पानी ढूंढना शुरू किया। उन्होंने बार बार बाल्टी को कुएं में उतारा, जिससे कुएं की मिट्टी नीचे स्थानांतरित हो गई और पानी ऊपर आ गया। जब अकबर अगले दिन वापस आया, उसने देखा कि कुएं में पानी है। उसने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी समस्या का समाधान सीधा नहीं होता। हमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है।
अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझा और उसे प्रशंसा की। एक दिन अकबर ने अपनी सबसे प्रिय चाबी खो दी। वह चाबी उसके खजाने की खोलने वाली थी। वह बहुत चिंतित हो गया और उसने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि जो भी उस चाबी को पाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी मंत्री खोज में लग गए, लेकिन चाबी नहीं मिली। आखिरकार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मेरी चाबी खोज सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, पहले आप मुझे बताइए कि आपने आखिरी बार चाबी कहाँ देखी थी। अकबर ने सोचा और कहा, मैं अपने बागीचे में था और वहां पर चाबी थी। बीरबल ने कहा, तो फिर शायद हमें वहीं खोजना चाहिए। वे बागीचे में गए और बीरबल ने ध्यान से जमीन पर देखा। कुछ ही मिनटों में उसने एक झाड़ी के नीचे चाबी पा ली। अकबर हैरान रह गया और उसने पूछा, तुमने इतनी जल्दी कैसे खोज ली? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी हम जो चीज ढूंढते हैं वह हमारे आसपास ही होती है। हमें सिर्फ ध्यान से देखना होता है। इस घटना से अकबर को यह सीखने को मिला कि हर समस्या का समाधान सामने ही होता है, बस हमें सही दिशा में देखना होता है। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने अपनी शिकायत रखी कि उसका सोना किसी ने चोरी कर लिया है। अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी से चोरी के बारे में विस्तार से जानकारी ली और फिर वहां मौजूद सभी से पूछा कि क्या किसी ने वाकई में व्यापारी के सोने को चोरी किया है। लोगों ने सिर झुका लिया, कोई कुछ नहीं बोला। तब बीरबल ने कहा, मैं जानता हूँ कि चोरी किसने की है। भगवान सूर्य देव ने मुझे बताया है, लेकिन वह खुद नाम नहीं बता सकते। मैं यहाँ एक चमत्कारिक छड़ी रख रहा हूँ। हर किसी को इसे उठाना है और अपने माथे पर रखना है। जिसके माथे पर छड़ी लगने से काला निशान हो जाएगा, वही चोर है। सभी ने एक एक कर छड़ी को उठाया और माथे पर रखा, लेकिन किसी के माथे पर भी कोई निशान नहीं आया। लेकिन जब सब लोगों ने छड़ी को उठाया, तो बीरबल ने उन सब के माथे की ओर इशारा किया और कहा, अब मुझे पता चल गया है कि चोर कौन है। उसने एक आदमी की ओर इशारा किया जिसके हाथ में छड़ी थी। वह आदमी बहुत डर गया था और उसके माथे पर पसीने थे। बीरबल ने कहा, यही व्यक्ति है जिसने सोना चोरी किया है। जब सभी ने छड़ी को उठाया, तो इसने अपने माथे पर नहीं रखा, क्योंकि उसे डर था कि उसके माथे पर काला निशान आ जाएगा। चोर ने अपना अपराध स्वीकार लिया और व्यापारी को उसका सोना वापस कर दिया गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। एक दिन अकबर को बहुत अच्छे आम खाने का मन किया। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे देश का सबसे मजेदार आम खाना है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं तुरंत सबसे मजेदार आम ढूंढने का प्रयास करता हूँ। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर के सामने 3 आम रखे। अकबर ने पूछा, ये 3 आम क्यों हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, ये 3 अलग अलग प्रकार के आम हैं। एक उत्तर प्रदेश से, दूसरा बंगाल से और तीसरा महाराष्ट्र से। अकबर ने तीनों आम खाए। उसे सभी में से 2 आम बहुत ही मजेदार लगे, लेकिन एक आम उसे सबसे ज्यादा पसंद आया। उसने बीरबल से पूछा, यह कौन सा आम है और यह कहाँ से है? बीरबल ने उसे बताया कि वह आम उत्तर प्रदेश से है। अकबर ने कहा, अब मुझे पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजेदार आम उगते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर जगह का अपना अद्वितीय स्वाद है। आपको जो आम पसंद आया वह आपके स्वाद के अनुसार है। किसी और को शायद दूसरा आम पसंद आ सकता है। अकबर ने समझा कि बीरबल फिर एक बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि हर व्यक्ति का स्वाद और पसंद अलग होता है। अकबर के दरबार में एक दिन एक प्रसिद्ध जादूगर आया। उसने दरबार में अपने जादुई कला का प्रदर्शन किया और सभी को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। अकबर बहुत प्रभावित हुए और उसे बहुत इनाम दिए। जादूगर ने फिर कहा, जहांपनाह, मैं दुनिया का सबसे महान जादूगर हूँ। क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी जादुई कला को चुनौती दे सके?
अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जादूगर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप उसका जवाब दे पाएं, तो मैं मानूंगा कि आप वाकई में सबसे महान जादूगर हैं। जादूगर मान गया। बीरबल ने एक प्याला पानी में भरकर उसे जादूगर के सामने रखा और पूछा, आप इस पानी को गर्म कैसे करेंगे बिना आग के? जादूगर सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण जादू नहीं है और वह इसका जवाब नहीं दे पाएगा। उसने सिर झुकाया और कहा, मुझे खेद है बीरबल जी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जादूगर साहब, जादू और बुद्धिमत्ता में अंतर होता है। जहाँ जादू की सीमा खत्म होती है, वहाँ बुद्धिमत्ता शुरू होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और जादूगर ने भी बीरबल के सामने अपनी हार स्वीकार ली। अकबर ने अपने दरबारियों को एक सुंदर मोती की माला दिखाई, जिसे वह हाल ही में खरीदा था। वह बीरबल से बोले, बीरबल, इस माला की कीमत क्या होगी? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस माला की कीमत उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जिसे आप पूछते हैं। अकबर थोड़ा चिंतित हो गए और बोले, क्या तुम स्पष्ट कर सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जी जहां पनाह। और फिर वह एक बच्चे को बुलवाया जो दरबार में खेल रहा था। बीरबल ने उस बच्चे से पूछा, तुम इस मोती की माला के लिए कितने मिट्टी के खिलौने दोगे? बच्चा ने जवाब दिया, 2 खिलौने। फिर बीरबल ने एक जवाहरात व्यापारी को बुलवाया और उससे वही सवाल पूछा। व्यापारी ने जवाब दिया, इस माला के लिए मैं 5000 सोने दूंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए जहांपना, बच्चे के लिए इस माला की कीमत केवल 2 मिट्टी के खिलौने हैं, जबकि जवाहरात व्यापारी के लिए इसकी कीमत 5000 सोने हैं। कीमत हमारी प्राथमिकताओं और मूल्यांकन पर निर्भर करती है। अकबर समझ गए और बोले, तुम फिर सही सिद्ध कर दिया बीरबल। हर व्यक्ति की अपनी अपनी मूल्यांकन होती है। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बाग में सैर कर रहे थे। अकबर ने एक आम के पेड़ को देखा और उसे एक आम चखाने का मन किया। वह एक आम तोड़कर उसे चखा, लेकिन आम कच्चा था। अकबर नाराज हो गए और उस पेड़ को काट देने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या आप उस पेड़ को सिर्फ इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उसका एक आम कच्चा था? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, एक अच्छा पेड़ अच्छे आम देना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो जहांपनाह, अगर एक व्यक्ति एक गलती करता है तो क्या हमें उसे भी सजा देनी चाहिए? अकबर समझ गए और उस पेड़ को काटने के आदेश को वापस लिया। बीरबल ने कहा, हर एक में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है जहांपनाह। हमें छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। एक दिन अकबर और बीरबल नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ एक गरीब मछुआरा अपनी मछलियों को बेच रहा था। अकबर ने उस मछुआरे से पूछा, तुम्हारी मछलियाँ इतनी ताजगी कैसे रखती हैं? मछुआरा बोला, जहांपनाह, मैं हर रोज सुबह मछलियाँ पकड़ता हूँ और तुरंत बेच देता हूँ। अकबर ने मजेदारी से कहा, अगर तुम्हारी मछलियाँ कल तक न बिकें तो? मछुआरा हंसते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी मछलियाँ हर रोज बिक जाती हैं। अकबर ने उस मछुआरे को कुछ सिक्के दिए और बोले, तुम्हारी आत्मविश्वास को देखकर मुझे अच्छा लगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस मछुआरे की तरह हर व्यक्ति को अपने काम में आत्मविश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने काम में विश्वास रखते हैं तो हमें सफलता मिलती है।